अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है पूरे हफ्ते से बातचीत चल रही थी गुजरांवाला के एक दरीना मुतालबे की, जो था मोटरवे लिंक, और वो ख्वाब था जो काफ़ी सालों से गुजरांवाला को दिखाया जा रहा था। पीटीआई ने इस ख्वाब के बारे में बड़ी बातें की, बड़ी दफ़ा कहा गया कि इसके बारे में इसमें काम शुरू हो चुका है, जगह एक्वायर कर ली गई है, इसका टेंडर हो गया है, बट प्रॉपर जो है फील्ड पे काम ना शुरू हो सका। अब जो है इसके बारे में इसका जो ऐसे समझ लें ऐलान है वो निगरान हुकूमत ने किया है, इसके बारे में भी जानेंगे। और कल जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इसका बाकायदा जो है इफ्तिताह करने आ रहे हैं इस रोड का, और इसको 90 दिन में कंप्लीट किया जाएगा। हमारी टीम मौजूद है ऑन फील्ड, जो है हाफिज शहजाद अकरम वहाँ पे मौजूद हैं और जिसान खोकर भी हैं, उनसे पूछेंगे सारे मनसूबे के बारे में। जी आप सब बताइएगा। जी काशिफ, बहुत शुक्रिया। मैं और जिशान खोकर जो है वो इस वक्त मोटरवे इस लिंक की साइट पर मौजूद हैं, और ये बेनज़ीर रोड हुआ करता था किसी दौर में। इसका नाम जो था ये बिल्कुल मोड़ अमनाबाद से चंद मीटर के फासले पर है। इसी तरह जब आप चंदा किला क्रॉस करते हैं तो ये मकबूल शीदाबाद भी इसको आगे का ये गांव का नाम है, और ये बेनज़ीर रोड हुआ करता था। और ये अकब में आप देख सकते हैं ये रेलवे फाटक है। तो इस वक्त इस मंसूबे पर तेज़ी से काम जारी है। पहले आपको इस पर बता देते हैं कि इस मंसूबे पर कितने ओवरहेड ब्रिजेस होंगे और इसका डिज़ाइन क्या है। डिज़ाइन के वाले से बात कर लेते हैं। ज़िशान, क्या डिज़ाइन इसका जो है वो मंसूबे का रखा गया है? अच्छा, डिज़ाइन इस तरह से है कि बेनज़ीर रोड से इसको शुरू किया गया है और मोटरवे के साथ इसको लिंक किया गया है, जो वांडो के करीब है इंटरचेंज। तकरीबन 15.2 किलोमीटर इसका जो पूरी मसाफत है, ये 15 किलोमीटर सफ़र आप 10 मिनट में करके तो वांडो पहुंच जाएंगे आप। और इसके रास्ते में आपका पहला गांव जो है वो अब्बास नगर आता है, फिर महलो वाला है, फिर डेरा नाइया का है, ठट्टा पंजत्ता है, इसी तरह से आगे राजे वाला तक जो है हमने भी आपके साथ पूरा विज़िट किया है। तो ये पूरी साइट पर दिल बहुत खुश हुआ है कि तेज़ी के साथ काम चल रहा है। बहुत दरीना मुतालबा था गुजरांवाला के लोगों का, बिलाखिर वो पूरा होने जा रहा है और तेज़ी के साथ यहाँ पर तामीराती काम जारी है। बड़े बड़े डंपर, हैवी मशीन्स और क्रेन्स यहाँ पर लगी हुई हैं। और बिलखसूस इस पर हम तारीफ़ करेंगे वो तमाम लोगों की जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिनमें मुख्तलिफ अदारे हैं। फिर CNW है, चूँकि आप जानते हैं कि उनके जो CNW के सेक्रेटरी हैं सुहेल अशरफ साहब, वो बड़े अच्छे दोस्त हैं। आपके भी दोस्त हैं, वो सभी के दोस्त हैं। हाँ, वो मेहनती बंदों के सबके ही दोस्त हैं। वो बहुत मेहनती आदमी हैं, डेडिकेटेड हैं अपने काम से, पैशनेट हैं बड़े। तो ये सारा भी उनकी मेहनत और लगन का सारा नतीजा है कि दिन रात इस मंसूबे पे वो काम कर रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर और पुलिस भी इसमें सिक्योरिटी के सारे फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। मतलब तमाम अदारे मिलकर इस मंसूबे को। इसमें ब्रिजेस कितने होंगे? ब्रिजेस जो इंतज़ामिया की जाने से बताया गया है कि 6 फ्लाईओवर जो है इसके ऊपर बनाए जा रहे हैं, और 6 मज़ीद जो गुजरगाहें जिसको क्रीप एनिमल्स कहा जा रहा है, और इसके अलावा 2 सबवे जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। तो मतलब ये जितने भी रास्ते में 15 किलोमीटर की मसाफत पर जितने भी गाँव आ रहे हैं उनको बहुत इंटरचेंज नहीं होगा। अच्छा, इंटरचेंज तो जारी बात है, वो सीधा सीधा आपको वांडो पे मोटरवे पे लिंक करेगा M11 पे। अच्छा, इसमें जो एक ख़ास बात है वो बताने वाली है। आप आगे हम डिस्कस भी कर रहे थे कि मकबूल शहीदाबाद में एक दरबार शरीफ था, उसकी जगह चेंज की गई, और जो बाकायदा एहतराम के साथ बाकायदा वे बनता था वो अडॉप्ट किया गया और फिर वो वहाँ से मुंतकिल किया गया। मतलब कोई भी इस मंसूबे के रास्ते में ऐसी चीज़ आड़े नहीं आ रही जो इसको दाता वाला के पास जो है वो वहाँ पर भी एक कब्रिस्तान भी है। अच्छा, अब वही मैं बात करने जा रहा हूँ कि कोई चीज़ ऐसी नहीं इंतज़ामिया के नज़दीक जो इसमें रुकावट बन सके, खा वो अदालती मामलात में हो और इंतज़ामी मामलात में भी हो। तो कोई भी चीज़ रुकावट नहीं बनने जा रही, और पूरी उम्मीद की जा रही है कि 90 दिन के अंदर ये कंप्लीट होगा। मैं बात को आगे बढ़ाते हुए आपको बताऊं कि जो महलो वाला गांव है ना, इसी के लिंक के, ये मोटरवे के ऊपर बिल्कुल, ये जो मोटरवे का लिंक है इसके बिल्कुल ऊपर जो महलो वाला गांव है, वहाँ पर 10 घर जो है इसके बिल्कुल बीचों बीच आए थे, जिसको इंतज़ामिया ने बड़े ज़बर अंदाज से हैंडल किया और वो 10 घर खाली करवाए, उनको मसमार करके इस रोड के अंदर शामिल कर लिया गया। लेकिन वो तमाम जो मुतासरीन थे उनको मुकम्मल फैसिलिटेट किया गया। उन 3.25 अरब रुपए की ये ज़मीन खरीदी गई है। हाँ। अच्छा, फिर आपने दाते वाली से गुजर के आगे आपने बताया कि दाते वाली से जब आप गुजर जाते हैं तो फिर राजे वाली जो है, थाना अमनाबाद का वो इलाका है राजे वाली। पहल उस पर हमने भी जाके रिपोर्ट किया और बताया कि ये चीज़ जो है वो लोगों के ग्रीवेंसेस हैं, शिकायत हैं। लेकिन उसमें जब तमाम रेवेन्यू के अफसरान ने इन्वेस्टिगेशन की, उस पर एक इंक्वायरी कंडक्ट की गई, तो पता ये चला कि वो जो जगह है वो कब्रिस्तान के बिल्कुल आउटसाइड है। कब्रिस्तान के अंदर से मोटरवे को नहीं गुजारा गया, बल्कि कब्रिस्तान के साइड से गुजारा गया है। ये आज भी अफसरान से बात हो रही थी, क्योंकि लोगों की ग्रीवेंसेस हैं और हम आवाम की आवाज़ है। हमने बात की कि जी वहाँ पर एक कब्रिस्तान है मसीही बरादरी का, तो वो मोटरवे की सड़क के अंदर आ रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि उसको साइड पे कर दिया गया है जी,
कब्रों को, जो रियल कब्रें हैं उनको छोड़ के एक साइड से जो है वो- वक्त गुजरते साथ साथ जो भी जितनी भी बहुत सारी साइड स्टोरीज बेशुमार पड़ी हुई हैं, कहीं लेकिन मैं पे कहना ये चाह रहा हूँ कि कहीं आपने पे देखा कि जब लाहौर की मेट्रो ट्रेन बनी या लाहौर में आपने देखा कि कोई भी बस सर्विस शुरू की गई या फ्लाईओवर शुरू किए गए, बहुत बड़े एहतजाज होते रहे, साइड एरियाज़ पे लोग मुतासर हुए, लेकिन इसके मुतासिर इतने बड़े नहीं। अभी मेरे कुछ इदारों से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि ये जो मोटरवे लिंक रोड है, ये सारा जो है वो तमाम जितने भी रास्ते में गाँव आए हैं, अब्बास नगर है, मेलो वाला है, ठट्टा मजदा है, यहाँ आगे आपका डेरा नाइयादी है, फिर इसके अलावा राजे वाला है, ये सारे गांव हैं जो इस लिंक के साथ साथ मुंसलिक हैं। तो ये तमाम मुल्हक्का गांव जो है वो इस लिंक से बहुत दूर है, तो ये सारा जो है वो खेतों के अंदर से गुजरा है। तो इस ये बड़ा पर जितनी भी साइड स्टोरियां बेशुमार ज़ाहिर है पड़ी होंगी, कहीं पे इंतज़ामिया का मौक़िफ़ दुरुस्त होगा, कहीं पे जो है वो लोगों का मौक़िफ़ दुरुस्त होगा जो मुतासरीन भी हैं। हम वक्त गुजरते साथ साथ जो है वो अपने नाज़रीन को इस पूरे रूट पे लेके चलेंगे हाँ जी। और तमाम उन स्टोरीज़ को, उन इश्यूज़ को भी डिस्कस करते रहेंगे। अच्छा काशिफ, दूसरी बात जो आप ये कह रहे हैं कि इसका क्रेडिट किसको जाता है, तो इस पर भी बात कर लेते हैं। चूँकि इसका जो शोर था इस मंसूबे का, ये PTI के दौर में शुरू हुआ था और उस वक्त भी मुख्तलिफ डिज़ाइन प्रपोजल्स बन रही थी। कहीं पे कहा जा रहा था कि इसको जो है वो पिपली वाला से गुजार दिया जाए, 16 कहीं पे और इसका पुराना मुजवज़ा जो प्रपोज़ल थी वो यही थी। तो क्रेडिट की बात कर लेते हैं। क्रेडिट तो इस वक्त तो हुकूमत किसी की भी नहीं है, किसी जमात की हुकूमत नहीं है, और ये भी बड़ा हैरान कुन है कि एक निगरान हुकूमत के दौर में ये इतना बड़ा मंसूबा जो है वो शुरू किया गया, इसकी पेमेंट शेमेंट दे दी गई है, लेकिन इफ्तिताह जो है वो एक सियासी हुकूमत के सरबराह कर रहे हैं। इस पर भी ज़िशान बात करते हैं। ज़िशान, ये किसको हम क्रेडिट देंगे, पहले तो ये बताएं। देखें, बहुत सारी सियासी पार्टियों ने कोशिश की क्रेडिट लेने की कि गुजरांवाला का जो मोटरवे है वो PTI बना दे, गुजरांवाला का जो मोटरवे है वो नून लीग बना दे। चूँकि आप देखें कि 60 लाख से ज़ायद आबादी का ये शहर है, बहुत अहमियत का हामिल है सियासी लिहाज से भी। और आप देखें यहाँ से हमेशा से नून लीग ने क्लीन स्वीप किया है जी, लेकिन इस दफ़ा सूरत हाल कुछ उसके बरक्स थी। PTI ने भी कोशिश की कि हम मोटरवे लिंक करें, शोर बहुत हुआ, और टिकट होल्डर्स ने भी खासी कोशिश की। लाहौर में गए इस मनसूबे, ने इफ्तिताह भी किया। हाँ, इफ्तिताह भी बाकायदा इसका हो गया जी, कई दफ़ा इफ्तिताह हुआ, एक दफ़ा नहीं। आपने देखा सर्किट हाउस में कई दफ़ा इफ्तिताह हुआ। अच्छा, अब जो बात करने वाली है वो ये है कि एक निगरान सेटअप आया, उसमें आप देखें कि मोहसिन नकवी जो कि पेशे के लिहाज से एक सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, और आपको और मुझको ये क्रेडिट जाता है कि ये सहाफ़ियों के एक सीनियर सहाफ़ी ने ये मसला गुजरांवाला का हल किया। काशिफ का मसला हल हो गया कि ये काशिफ साहब आप हम सब मिल के इसका क्रेडिट लेते हैं। उसकी वजह यह है कि मोहसिन नकवी जो है, मोहसिन गुजरांवाला उसको अगर कहा जाए तो गलत ना होगा, तो ये सारा क्रेडिट मोहसिन नकवी को जाता है। हाँ, इफ्तिताह अगर ज़ाहिर बात है वो स्टेट के इस वक्त सरबराह हैं, प्राइम मिनिस्टर, अगर वो इफ्तिताह कर रहे हैं तो उसमें ज़ाहिर बात है उनका इस्तेहकाक है, लेकिन अगर ज़्यादा क्रेडिट आप दें इस मंसूबे को तो आप इसमें मोहसिन नकवी साहब जो कि इस वक्त निगरान वज़ीर आला हैं पंजाब के, उनको क्रेडिट दें। फिर सियासी तौर पर अगर आप क्रेडिट देना चाहते हैं तो मजमूई तौर पर सबको दे दें कि तमाम सियासी कारकुनान ने। उसमें देखे ना, अगर तो PTI ने इसका क्रेडिट लेना था तो फिर भाई आप लोग काम करते। अगर नून लीग ने करना था तो भाई आप इस पर काम करते। नून लीग का तो इस प्रोजेक्ट से यही ताल्लुक है कि भाई वो क्या कहते हैं कि शिकार जो है वो शेर करता है और उसको खाने के लिए जो है वो जंगल के दूसरे जानवर भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो ये मोटरवे लिंक है, इसका शिकार तो शेर ने नहीं किया, इसका जो है वो सारी पार्टियां कहती रही, लेकिन देखिए निगरान हुकूमत ने इतना बड़ा ये इनिशिएटिव लिया है, बहुत बड़ा और इस पर ये सवाल तो ज़रूर उठता है कि उनको मैं आपसे सवाल एक सियासी पार्टी के सरबराह से आपसे सवाल करता हूँ, आप बड़ी गहरी नज़र रखते हैं इन चीज़ों पे, अगर आपके नज़दीक ये सारा मामला रखा जाए, आप किस तरह से देख रहे हैं कि ये जो मोटरवे लिंक का क्रेडिट है चंद अल्फाज में किसको दिया जा सकता है? देखिए ज़िशान, इस पे अगर हम इसका एक पहलू ये देखें कि जो गुजरांवाला की बिजनेस कम्युनिटी है, हम अगर शेख आसम अनीस से शुरू करें और शेख आमिर रहमान से शुरू करें, जब आसम अनीस जो थे वो गुजरांवाला चैम्बर के सदर थे, मुलाकातें की गई, वहाँ से इसकी हाइब जो इस मंसूबे की, उन्होंने एक पौधा लगाया, उसको पानी देते रहे, पानी देते रहे। जब एक बात शुरू होती है ना कि ये होना चाहिए, फिर उसमें एक हाइब उसकी बनानी पड़ती है।
तो मैं आसम अनीस साहब को इसका क्रेडिट दूंगा, आमर रहमान को क्रेडिट दूंगा, बाद में मियां उमर सलीम, आपको पता है कैंप लगाया गया बिल्कुल चैम्बर के बाहर, कैंप लगा, हम सब ने कवर किया, हम सब ने वहां से कवर किया मियां उमर सिंह। तो बिजनेस कम्युनिटी को मैं ये समझता हूँ। फिर आपको पता है कि इस पे पैसे भी उनके लग रहे हैं। आपको ये भी पता है कि इस मंसूबे का हम अगले किसी ब्लॉग में कोई गलत फिगर कोड नहीं करेंगे। इस पे कुछ परसेंट के हिसाब से गवर्नमेंट पैसा लगा रही है और पब्लिक, हाँ। जो बात है, मैं आपसे ये अब सवाल काउंटर क्वेश्चन करता हूँ, ये बताएं कि कोई बिजनेस कम्युनिटी के भी बड़े बड़े ऐसे शोरमा हैं जिन्होंने इस पर 2-3 साल पहले ज़मीनें खरीदी थी, वो कौन लोग हैं? अच्छा, ये देखिए, ये ऐसी चीज़ है जो कि आज बहुत आम हो चुकी है। जिस तरह से आपने देखा बहुत सारे केसेस चौधरी परवेज़ लाही और उनके बेटे पर बने हुए हैं। जिस तरह से उन्होंने गुजरात शहर से RPO और कमिश्नर ऑफिस को जब मुंतकिल करने की बात हुई, तो जहाँ पर वो ऑफिस मुंतकिल होने थे वहाँ पर साइड एरियाज़ पर तमाम ज़मीनें जो हैं वो मोहन सलाही साहब के तमाम जो फाइनेंसर हैं और तमाम लोग हैं उन्होंने ख़रीद ली थी। इसी तरह से इस मंसूबे की भी उसी तरह से कहानी है कि जैसे ये मंसूबा कई सालों से इसका जिक्र हो रहा था कि हाँ, ये कि बेनज़ीर रोड से ये शुरू होगा और 15 किलोमीटर होगा। जाहिर बात है, जो सरमायादार हैं, जो सारे इस चीज़ों में हैं, वो सबको पता है कि कौन कौन इसमें शामिल है। ज़िशान साहब तो ये कह लें कि रिजर्व रह रहे हैं, वो नहीं बता रहे। मैं आपको ज़रूर बताऊंगा अगली वीडियो में, गुजरांवाला न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आपको बताएंगे। चीज़ें आप अगले ब्लॉग के लिए रहने देना। गुजरांवाला की बिजनेस कम्युनिटी में से कुछ लोगों ने मार दाड़ वाले वो लोग हैं, बड़े नाम हैं, बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट है उनके गुजरांवाला में, उन्होंने ज़मीनें खरीदी थी 3 साल पहले। इस पड़ी है यहाँ पर, सबको तो पता है। आज भी उनकी जो है वो पूरी शब के साथ वो रहते हैं। ये करें ना कि जब इसकी एलोकेशन हुई ना, जब इसकी ड्राइंग बनाई गई, उसमें चीज़ें हम नहीं चाहते कि इस मंसूबे पर अभी हम फैक्ट्स के बगैर थोड़ी बात करें। हाँ। लेकिन आपने भी सारा विजिट किया, वांडो तक गए, हमने बहुत सारे इस पे प्रोग्राम्स बनाए। आपने देखा कि कुछ चीज़ें जो है वो छोड़ दी गई और कुछ चीज़ें उनके ऊपर से गुजार दिया गया। उनके मुलाजमीन के नाम वो जगह हैं, हम उनके फ़र्द निकालेंगे, उनके रजिस्ट्रियाँ निकालेंगे और आपको बताएंगे कि ये किस फैक्ट्री के मुलाजम ने कितने कनाल, कितने करोड़ों में, कितने लाखों में ये ख़रीदी है। और ये ज़रूरी ज़मीनें खरीद कर इसको अरबों रुपए, 3.25 अरब रुपए की वैसे ये ज़मीनें खरीदी गई हैं इस रोड के ऊपर सारे। तो काशिफ, हमने तकरीबन आपके जो सवाल आते हैं उसका सारा आपको ये बता दिया है। इसका क्रेडिट भी मोस्टली तो मैं यही कहूँगा ये गुजरांवाला की बिज़नेस कम्युनिटी का, आसम अनीस, आमर रहमान और मियाँ उमर सलीम, उसके बाद भी उमर अशरफ मुग़ल और आप कह लें कि जो हमारे भट्ट साहब हैं, शहजाद हफीज साहब का जिक्र करें, उमर अशरफ मुग़ल साहब का जिक्र करें, और जितने भी बड़े ताजिर कम्युनिटी शुएब भट्ट साहब हैं। तो बिजनेस कम्युनिटी गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मौजूदा जो सदर हैं, सदर ज़ियाउल हक उनको कहा जाता है, और उनका भी इसमें क्रेडिट है कि गुजरांवाला की बिजनेस कम्युनिटी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इसमें बहुत ज़्यादा रोल है। तो बात ये PTI के दौर से शुरू हुई, और नून लीग का तो सिर्फ ये है कि वो प्राइम मिनिस्टर हैं इस वक्त और मोहसिन नकवी साहब उनको बुला रहे हैं। किसी सियासी पार्टी का इसमें कोई उनको क्रेडिट देना बिल्कुल ज़्यादती है। ये गुजरांवाला की बिज़नेस कम्युनिटी को इसका क्रेडिट जाता है। तो ये काशिफ यहाँ की सूरत हाल है। तो हम मज़ीद भी आपके साथ अपने प्लेटफॉर्म से ये बताते रहेंगे। थोड़ा सा मतलब हम आपको बता दें कि बहुत सारे मंसूबे हमने देखे हैं, लेकिन जिस तर्ज का ये मंसूबा है बहुत तेज़ी के साथ काम चल रहा है। 3 माह में ये मुकम्मल 3 माह का टाइम दिया गया, मतलब 90 दिन की रिकॉर्ड मुद्दत का टाइम दिया गया है, और कहा यह गया है कि ये 90 दिन के अंदर मुकम्मल होगा। अगर ये 90 दिन के अंदर मुकम्मल हो जाए तो जिस तरह से काम हो रहा है, लग भी रहा है कि जल्दी मुकम्मल हो जाएगा, एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बन जाएगा। FWO की हैवी मशीनरी है जी यहाँ पर, और 24/7 यहाँ पर जो है वो काम रहेगा। और FWO की रेपुटेशन है पाकिस्तान में, वो वेल रिप्यूटेड एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है और स्टेट इंस्टीट्यूट भी है। देख रहे हैं कि अभी एक दिन में अगर ये सारा इन्होंने कवर्ड कर लिया ये एरिया, यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव काम चल रहा है वहाँ पर। तो लास्ट में काशिफ आपको ये बता दें, ये जो यहाँ पर लग रहा है, ये कनोपी लग रही है यहाँ पर, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि ये कनोपी लग रही है यहाँ पर जो है वो कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ जो हैं वो यहाँ पर एक तकरीब रखी गई है जहाँ पर वो बाकायदा यहाँ से स्पीच भी करेंगे और इसके साथ ही जो है वो इसका इफ्तिताह भी करेंगे। और यहाँ पर ये भी बातें की जा रही हैं कि शहबाज स्पीड के बाद अब नकवी स्पीड का ये दौर है। और जैसे ज़िशान ने कहा, थोड़ा सा क्रेडिट पाकिस्तानी और ख़ास तौर पर गुजरांवाला के लोग सहाफ़ियों को भी दे दें कि सहाफ़ी वज़ीर आला ने
जो है वो इस मंसूबे नहीं, को आपने पाया वो एक मैं कोट नहीं करूंगा, लेकिन आप एक मुल्क की फिल्म देखते हैं जिसमें एक दिन का वो वज़ीर आला बनता है हाँ। और वहाँ पर वो काम करता है, वो भी एक कैमरामैन होता है, सहाफ़ी होता है। मेरे ख्याल में ये उसकी कॉपी कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब। मोहसिन नकवी इनको साहब भी उनकी थोड़ी देर के लिए वज़ीर आला बनाया गया और ये दिन रात काम ऐसे ही। भाग दौड़ कर रहे हैं। हाँ। और उनके काम करने का तरीका आपको डिफरेंट नजर आएगा सियासतदानों से। हाँ। सियासतदानों का लेकिन तर्ज उनका अमल इतना तर्ज भी अमल नहीं है। उन्होंने अपने जो चैनल के बड़े साफियों को निकाल ये दिया। एक और पहलू है, ये एक और तन्हाई पहलू है, नहीं इसमें दी। बाद में बात की जा सकती है, हाँ। किसी और चीज पे बात की जा हाँ। सकती है। हाँ, अब इतनी तामीराती कामों स्पीड की वो बात- अपने चैनल में भी दिखाए नहीं। जो जिनको बेरोजगार किया दिखाई है ना, दिखाई है स्पीड। 7-8 चैनल बना के बैठे हुए हैं, वो काम कर रहे तन्हाई हैं, नहीं ना दे रहे। उन्होंने बड़े ऐसे ही रखे हुए हैं। वो देखिए वो तो बहुत सारे फ्रीलांसर आप जैसे बहुत सारी तंजीमें जो उनकी आवाज उठा रहे हैं। और चले वो जी, तो- काशिफ मोटरवे इस लिंक की साइड से क्रेडिट दे इतना रहे ही हैं था। लोगों के जितनी नहीं। तफसीलात थी वो हमने आपसे शेयर की। तो वापस चलते हैं काशिफ के पास। जी काशिफ। जी बहुत शुक्रिया। हाफिज शहजाद अकरम और हमारे टीम मेंबर ज़िशान खोखर मौके पर मौजूद थे और अपना तज़िया दे रहे थे कि किसको इसका क्रेडिट जाता है। आपने सुना, अब आपने फ़ैसला करना है कि किसको मोटरवे लिंक का क्रेडिट जाता है, क्योंकि मुख्तलिफ आरा पाई जा रही हैं कि सबसे पहले इसके बारे में आवाज़ उठाई गई चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से, और इस आवाज़ को ज़ोर दिया, इस मुतालबे को ज़ोर दिया गुजरांवाला की आवाम ने। और उस टाइम पे चूँकि पीटीआई की हुकूमत थी तो पीटीआई ने इस पे इनिशियल जो है पेपर वर्क जो है वो इस पे तैयार किया और रोड और उसका जो नक्शा था उसके बारे में बातचीत चली। तो पीटीआई जो है वो इस मंसूबे को मुकम्मल नहीं कर पाई, ये उनकी बड़ी नाकामी थी। और अब जो है ये मंसूबा बनने जा रहा है। निगरान हुकूमत है पंजाब में इस टाइम पे, उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है इस तरह के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करने के लिए, और कैसे है वो इलेक्शन करवाने के लिए आए थे। तो देखने की बात यह है कि गुजरांवाला की आवाम इसको कैसे देखती है। आप अपनी अपनी राय से में आगाह करिएगा और बताइएगा। फर्दर मोटरवे लिंक के बारे में जो भी अपडेट होगी आपके सामने लेके आते रहेंगे, और कल की जो तकरीब होगी उसकी भी अपडेट्स आपको देते रहेंगे कि वज़ीर आज़म कल विज़िट करेंगे और इसका जो बाकायदा है इफ्तिताह किया जाएगा। तो फर्दर अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुजरांवाला न्यूज़ पाकिस्तान जिंदाबाद। गुजरांवाला न्यूज, गुजरांवाला का सबसे पहला और बड़ा डिजिटल न्यूज नेटवर्क।